कोविड पैंडेमिक से भारत गुजर चुका है और दोबारा से कोविड वायरस की जो होने की आशंका है वो दोबारा से हो रही है, क्योंकि अब लगातार केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। उसको देखते हुए यहाँ डॉक्टर्स जो पीपी किट पहनते थे, उसको पीपी किट पहनने से उनके शरीर के अंदर गर्मी सी रहती थी, जिसकी वजह से वो पसीने से परेशान होते थे और उसकी वजह से उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता था। जीएल बजाज के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक ऐसी पीपी किट इजाद की है जिसमें डॉक्टर्स के लिए पसीना नहीं आएगा और बेल्टिनेटेड पीपी किट तैयार की गई है। किस तरीके से उन्होंने इस पीपी किट को तैयार किया है हम जानेंगे। ये एक पीपी किट है जो अब पुरानी जो पीपी किट है उससे दुगनी जो डॉक्टर्स की वो सुरक्षा करेगा, यानी कि जो डॉक्टर्स थे उनको अंदर पसीना आता था उससे वो नहीं आएगा। और इस पीपी किट पहनने से जो डॉक्टर्स है वो जो वायरस था उससे भी निजात मिलेगा। इस पीपी किट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पीपी किट को तैयार किया गया था और इस पीपी किट से पहनने से डॉक्टर्स किस तरीके से बचेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। डॉक्टर साहब पहले तो अपना नाम बताइए और किस तरीके से आपने इस पीपी किट को तैयार किया था और कैसे आपके दिमाग में इस आइडिया को आया। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद यादव जीएल बजाज इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स ने, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने इस आइडिया का कंसेप्शन 2020 में किया, जब हमारे देश में पैंडेमिक की शुरुआत हुई। उस समय सबसे बड़ी समस्या हमने देखी कि जो डॉक्टर्स पीपी किट पहनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पर्सपिरेशन होता है, पसीना होता है और डॉक्टर्स पसीने से तरबतर हो जाते थे। इस प्रॉब्लम को हमने पिक किया और स्टूडेंट्स को हमने कहा कि आप लोग इस पे कुछ काम करिए। तो हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने, जीएल बजाज के बच्चों ने मिलकर एक पीपी किट इजाद किया जिसका कॉन्सेप्ट था कि हम इसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। तो वेंटिलेशन का मतलब है कि जैसे पसीना हो रहा है, पर्सपिरेशन हो रहा है, उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे फैन फिट किए और इंटरनली इसको हमने वेंटिलेट किया। तो इसमें जो मेन फीचर्स है, एक हमने फैन लगाया इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे एक फैन लगाया, ये इनलेट फैन है। इनलेट फैन के साथ एक हेपा फिल्टर लगाया गया जो कि वायरस और बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है, सेपरेट कर सकता है। तो इसके अंदर एक हेपा फिल्टर लगा हुआ है जो कि 0.02 माइक्रॉन से लेकर 0.03 माइक्रॉन्स के वायरस को सेपरेट कर सकता है और 0.2 माइक्रॉन से 2 माइक्रॉन्स के बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि N95 मास्क है, वो जो है 0.1 माइक्रॉन्स तक के बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं, कोविड वायरस, उसको सेपरेट करने में सक्षम है और हेपा फिल्टर उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये 0.02 माइक्रॉन्स तक के वायरस को सेपरेट कर सकता है। तो जो भी एयर इसमें एंटर करेगी, इसके पीछे एक हमारा फैन लगा हुआ है, जो एयर यहां से एंटर करेगी वो फैन उसको फिल्टर कर देगा, फैन अंदर खींचेगा, एयर फिल्टर होगी, वायरस एब्जॉर्ब हो जाएगा या वायरस को सेपरेट कर देगा। उसके बाद पूरे पीपी में अंदर वेंटिलेशन होगा जिससे कि गर्मी ना हो, पसीना ना हो। उसके बाद एक फैन हमने एग्जॉस्ट के लिए ऊपर दिया है जिसमें कि जो अंदर की हीट है उससे यहां से बाहर निकालेंगे। और इसमें यह भी फीचर था कि अगर आपको इन बिटवीन सैनिटाइज करना है तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसके अंदर हम एक सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी भी देंगे जिससे कि ये टाइम टू टाइम सैनिटाइज करता रहे। इसका दूसरा फीचर ये है कि जब भी हम पीपी किट बदलना चाहेंगे उसके लिए भी फैसिलिटी है। ये हमारी जो किट है पूरी डिटैचेबल किट है, इसको हम जब भी चाहे लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये फीचर भी हमने इसके अंदर दे रखा है, यानी कि हमने नया पीपी किट लिया तो उसमें एक स्लॉट बनाएंगे, उस स्लॉट में इसी सेटअप को हम फिट कर देंगे। और ये पूरा हमारे बच्चों के एफर्ट से हुआ है। इसमें हमारे 2020 बैच के पास आउट बच्चे थे, उन्होंने इस आइडिया को कॉन्सेप्ट किया। उनका नाम है हर्ष जायसवाल और गगन थेनुआ, इन दोनों ने स्टार्ट किया। उसके बाद ये जूनियर ब्रिगेड के बच्चे हैं जो हमारे अभी करंटली पढ़ रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस आइडिया को हमने पेटेंट ग्रांट भी करा लिया है। डॉक्टर साहब, ये पीपी किट बनाने में कितना टाइम लगभग लगता है और इसके अलावा आपने जो पेटेंट करा है तो उसमें अभी तक आपने कितने पीपी किट बनाने में आपको कितना खर्चा आएगा? अभी सो फार ये आइडिया कॉन्सेप्शन था तो स्टार्टिंग में हमें करीब इसमें 3,500 रुपए खर्च हुआ है। लेकिन जब हम इसे कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो पीपी किट बना रही है तो इसे बनाने का खर्चा हार्डली 1200 से 1500 रुपए में हो जाएगा। ये यानी कि खर्चा कम हो जाएगा और उसका जो प्रोडक्शन है वो अधिक होगा। इससे डॉक्टर्स जो जैसे पीपी किट पहनते थे उनको वायरस हो जाता था, अमूमन कई केसेस आए थे, तो इसको पहनने से क्या इस तरीके की संभावनाएं कम हो जाएंगी? हाँ जी, इससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी भी है, प्लस इसके अंदर जो हेपा फिल्टर लगा है वो हाई एफिशिएंट फिल्टर है।
वो इंश्योर करेगा कि 0.02 माइक्रॉन्स तक के वायरस को सेपरेट कर सकें। बट कोविड का वायरस 0.1 से शुरू होता है, इसलिए इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अब हम इसमें जो फैन है वो उस फैन को कैसे चलेगा ये हम तस्वीरों के माध्यम से हम देखेंगे। सर प्लीज इसको थोड़ा सा चला के दिखाइए किस तरीके से वो फैन अंदर काम करता है और जो एयर है वो कैसे अंदर एंट्रेंस करती है। तो प्लीज अब थोड़ा सा इसको डेमोटेशन करके थोड़ा सा हमें बताइए। जी बिल्कुल, आप किस तरीके से इसको चलाएंगे थोड़ा सा बताएंगे। यस सर, बिल्कुल। आई एम सोमेश जादौन फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सेकेंड ईयर, एंड मैं बताता हूँ इसे कैसे चलाएंगे एक बार खोल के। बिल्कुल, अब ये जो है पीपी किट को जो खोल रहे हैं और इसके अंदर एक बैटरी संचालित फैन है जिसको इनबिल्ट करके उसको ये लगाते हैं और उसके बाद अंदर जो फैन है वो चलता है और वो फैन के माध्यम से ही हवा अंदर ऑब्जर्व होती है और उसी की वजह से जो एयर है वो अंदर जाती है और पसीने को सूखता है। आप बताते रहिए किस तरीके से इसको करते हैं। ये ऐसे हम इसमें बैटरी लगा देंगे तो इससे ये चलेगा, मतलब ये एग्जॉस्ट के लिए है तो ये हीट गर्म हवा को बाहर की तरफ रिलीज करेगा। और बाकी इसमें बैटरी लगी और नीचे है इनलेट के लिए। ये इसमें साउंड बाइट आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। हाँ, अभी ये एग्जॉस्ट, अभी ये गर्म हवा को बाहर निकाल रहा है। अच्छा, बाकी ये नीचे से नीचे जो है ये इनलेट कर रहा है, ये अंदर हवा ले जा रहा है। नीचे से ये हवा को अंदर ले रहा है। बाकी ये सारा सर्कुलेट होके उसके बाद ये एग्जॉस्ट ये बाहर की तरफ निकाल। यानी कि जब हम इसको चेन को बंद करेंगे तो चेन के माध्यम जो अंदर हवा होगी वो वेंटिलेट होकर इससे बाहर निकलेगी। यस सर, यस सर। मतलब ये सब पूरी तरीके से क्लोज होगा तो कहीं और से निकलने की जगह नहीं होगी, तो सिर्फ ये एग्जॉस्ट के थ्रू हवा बाहर निकलेगी। गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलती रहेगी, ठंडी हवा जो अंदर जाएगी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। इससे पसीना और वैसी कोई भी दिक्कत है वो डॉक्टर्स को नहीं होगी। बाकी सैनिटाइजिंग के लिए है तो उससे सैनिटाइज होता रहेगा, तो इससे डॉक्टर वायरस जो अगर अंदर चला भी जाता है वैसे नहीं जाएगा क्योंकि वो हेपा फिल्टर है, उससे नहीं जाएगा। और अगर कुछ थोड़ा बहुत जाता भी है तो वो उसके सैनिटाइजर के थ्रू खत्म हो जाएगा। इस पीपी किट को बनाने में आपको कितना समय लगा, क्योंकि इसको तैयार करने में टाइम तो लगा ही होगा। बिल्कुल यस बिल्कुल लगा था। हमने काफी मेहनत की थी, सारे बच्चों ने मिलके किया था, तो 15 to 20 डेज में ये हो गया था। अच्छा, हाँ। तो अब इस पीपी किट को जैसे इस्तेमाल कर दिया, अब ये मान लीजिए ये खराब हो जाती है, ये पुरानी हो जाती है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल। इसमें हमने एक फैसिलिटी दी है, डिटेचेबल है, मतलब इन फैंस को निकाला जा सकता है और दोनों फैंस को निकाल सकते हैं और दूसरी किट में फिट कर सकते हैं। मतलब जब किट ये बनेगी तो इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा फैन लगाने के लिए और एक नीचे दिया जाएगा। अगर पुरानी किट हो जाती है तो उससे आप फैन अपना निकाल दीजिए, वो अपना वाला, और नई वाली किट में लगा लीजिए, फैन लगा लीजिए, फिल्टर लगा दीजिए, वो सारा कुछ लग जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से इन स्टूडेंटों ने एक हमारे जो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन पीपी किट तैयार करी है, जिससे उनको न केवल पीपी किट पहनने से उनके अंदर पसीना जो आता था, पुरानी पीपी किट पहनने से पसीना आता था, वो खत्म होगा, दूसरा जो वायरस है उससे भी बचाव होगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।